इसी के चलते आपने व्यस्ततम दिनचर्या से हमारे मध्य में उपस्थित होने की कृपा की। मैं भारतीय जनता पार्टी जुब्बल नगर कोटखाई की मंडल की तरफ से एवं समस्त कार्यकर्ता की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। एक बार जयराम जी, एक बार जयराम जी, एक बार भाजपा, एक बार भाजपा, बीजेपी जिंदाबाद। ज्यादा समय न लेता हुआ मैं मंडल अध्यक्ष चेतन ब्रागटा जी, नीलम सरेख जी, अरुण फाल्टा जी से निवेदन करता हूं कि आज के इस रैली के मुख्य अतिथि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को सम्मानित करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन एवं स्वागत कीजिएगा। एक बार जयराम जी, जयराम जी को जय श्री राम। एक बार जयराम जी, एक बार भाजपा। प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो। एक बार भाजपा, बीजेपी जिंदाबाद। मैं चेतन ब्रागटा जी से निवेदन करता हूं कि हमारे मध्य में उत्तराखंड सरकार में विधायक और वरिष्ठ नेता मुन्ना सिंह चौहान जी को टोपी पहनाकर स्वागत करें। मुन्ना जी का जय श्री राम, मुन्ना जी को जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पधारे। मैं पुनः से हृदय से आभार करता हूं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी का कि वो अपने व्यस्ततम दिनचर्या से हम सभी को मार्गदर्शन और स्नेह देने आए हैं। पुनः से बहुत बहुत आभार एवं अभिनंदन। मैं अब आमंत्रित करता हूं मंडल के सम्माननीय अध्यक्ष श्रीमान उमेश शर्मा जी को कि वो आज के मुख्य अतिथि का स्वागत करें। श्रीमान उमेश शर्मा जी। दोनों हाथ खड़ा करके जोर का उद्घोष करेंगे। हम सब आज यहाँ पर आदरणीय मुख्यमंत्री का भी हमको आशीर्वाद मिलने वाला है। दोनों हाथ खड़ा करके पीछे तक भारत माता की स्वागत है जी, स्वागत है। एक बार भाजपा, चेतन जी को जय श्री राम। हमारे मध्य में आज हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी, इस क्षेत्र के हरदल अजीज नेता, युवा नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई चेतन ब्रागटा जी, हमारे मध्य में आज अरुण फाल्टा जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य नीलम सरेख जी, मंडल के महामंत्री यशपाल जी, यहाँ पर उपस्थित मंडल जिला भाजपा के सभी पदाधिकारी, सभी मोर्चों के अध्यक्ष, पूर्व में रहे सभी मंडलों के अध्यक्ष और यहाँ पर उपस्थित जुब्बल नावर कोटखाई के कोने कोने से आई हुई देवतुल्य भाइयों और बहनों, मित्रों, मैं आज इस चुनाव की बेला में आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में अपने व्यस्ततम समय निकाल करके आए हैं। अभी मैं बात कर रहा था तो कहे कि आज 46 जगह पर 46 जगह पर नॉमिनेशन है, किंतु माननीय मुख्यमंत्री जी जुब्बल कोटखाई में आए हैं। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। मित्रों, पिछले 5 वर्षों के सरकार के कार्यकाल में हमने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का प्यार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से इस क्षेत्र का विकास किया है वो अविस्मरणीय है। मित्रों, स्वर्गीय नरेंद्र ब्रागटा जी कहा करते थे कि आदरणीय जयराम ठाकुर जी का क्षेत्र स्वराज
और हमारा जुब्बल कोटखाई, एक जैसे लोग, एक जैसा रहन सहन, एक जैसी भाषा बोली, एक जैसा बागवानी का सबका, एक जैसी टोपी, एक जैसा डाठू, ऐसा हमारा कल्चर है। और मैं मानता हूं कि आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने जुब्बल कोटखाई का विकास स्वराज से भी अधिक किया है, उसके उदाहरण हम सबके सामने हैं। इसलिए मित्रों, मैं इस मंडल के अध्यक्ष होने के नाते हम सब संगठन के लोग आज प्रण लेकर के यहां से जाए कि ये पिछले वर्ष जो कांग्रेस का टेम्परेरी तंबू यहां पर लगा है, उसको हम इस चुनाव में उखाड़ करके फेंकेंगे और यहां से अपने लोकप्रिय नेता, हर्षित युवा नेता चेतन बरागटा जी को विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। भाजपा सरकार की, आदरणीय जयराम ठाकुर सरकार की इतनी उपलब्धियां हैं कि उसका गुणगान करना मैं बार बार यहां पर समय के कारण कर नहीं पाऊंगा। अन्यथा वो काम आपने यहां पर किए जो दो मुख्यमंत्री रहते हुए क्षेत्र में कभी नहीं हुए, दो एसडीएम के कार्यालय खुलना उसका एक उदाहरण है। एक बार जयराम जी के लिए एक बार जोरदार जय घोष करिए, एक बार जयराम जी। मैं ये बात यहां से दोहराना चाहता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी जयराम जी के नेतृत्व में सरकार रिपीट कर रही है और जुब्बल कोटखाई की बुद्धिजीवी जनता भी उसमें अपना सहयोग अवश्य देगी, ऐसा भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं पूर्व में प्रत्याशी रही प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य श्रीमती नीलम सुरेख जी को मंच पर आकर हम सभी को अपना आशीर्वाद दें। भारत माता की, भारत माता की। आज मंच पर उपस्थित हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदर के योग्य श्री जयराम ठाकुर जी, मंडल के अध्यक्ष उमेश शर्मा जी, जुब्बल नाउर कोटखाई से भाजपा के प्रत्याशी भाई चेतन बरागटा जी, मंडल के मंच पर उपस्थित उत्तराखंड से विकासनगर के विधायक आदर के योग्य भाई मुन्ना चौहान जी, मंच पर उपस्थित सभी मंडल के पूर्व में रहे अध्यक्ष, सभी गणमान्य व्यक्ति, सम्मानित मंच, यहां पर उपस्थित जुब्बल नाउर कोटखाई की आदर के योग्य बुजुर्गों, भाइयों एवं बहनों। समय की कमी है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हम सब माननीय मुख्यमंत्री को सुनना चाहते हैं। मैं खाली आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आज हमारे सामने एक ही लक्ष्य है, जुब्बल नाउर कोटखाई में कमल का फूल खिलाना है। इसके लिए हम सबको एकजुट होके प्रयास करना है। दिन कम है, दिन रात मेहनत करनी है। गांव-गांव जन-जन जाके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश का गौरव है, उनके द्वारा इतनी कल्याणकारी योजना है और आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। और इसमें कोई दो कारण नहीं है कि रिवाज बदलेगा और जुब्बल नाउर कोटखाई की जनता इस पर रिवाज बदलेगी और आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाने में जुब्बल नाउर कोटखाई की जनता पूर्ण सहयोग देगी। इसी उम्मीद और आशा के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं निवेदन करता हूं उत्तराखंड सरकार में विधायक और वरिष्ठ नेता श्री मुन्ना सिंह चौहान जी से कि मंच पे आए, हम सभी को अपना आशीर्वाद दें। श्री मुन्ना सिंह चौहान से जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। जुब्बल कोटखाई नावर के बीच में खड़ा पत्थर में आज
इस विशाल जनसमूह के बीच में विराजमान हिमाचल प्रदेश के जन जन के नायक, हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके यशस्वी नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में विकास की एक नई इबारत लिखी, आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जिनके स्वर्गीय पिताश्री, जो मेरे बड़े भाई थे, मेरे मार्गदर्शक थे, आदरणीय नरेंद्र सिंह बरागटा जी ने स्वर्गीय नरेंद्र सिंह बरागटा जी ने जुब्बल कोटखाई और नावर क्षेत्र की राजनीति को तासीर को बदलने का काम किया था। मेरा यह सौभाग्य रहा कि 2007 में जब बरागटा जी पहली बार इस विधानसभा से चुनाव लड़ने आए थे, तो उनके चुनावी जनसभा में कुड्डू में उस दिन भी मुझे उत्तराखंड के जननायक भगत सिंह कोश्यारी जी और मुझे वहां रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। बरागटा जी कहते थे, मुन्ना सिंह जी आप आते हैं तो हमारी निश्चित जीत होती है। मैं आज बरागटा जी की स्मृति में इस संकल्प के साथ, ये संकल्प लेकर के आपके बीच में आया हूं कि आदरणीय जयराम ठाकुर जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के जय श्रेष्ठ और कर्मठ कार्यकर्ताओं के और नावर जुब्बल कोटखाई की महान जनता के आशीर्वाद से इस बार चेतन बरागटा जी को ऐतिहासिक विजय दिलाने का काम करेंगे। जो मैं कहना चाहता था उसका प्रमाण आपने पहले दे दिया। आपने नारा लगाया, एक बार 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 जयराम ठाकुर जी मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह चुनाव, मैंने अभी मीडिया के मित्रों से भी कहा, चुनाव हर 5 साल में होते हैं, लेकिन इस बार का यह चुनाव टर्निंग पॉइंट है। मैंने क्यों कहा? जैसा आप जानते, मैं आपके पड़ोस के उत्तराखंड से आता हूं। मैं भी 5 बार विधायक रहा हूं उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड तक। हम भी राजनीति की नब्ज को पहचानते हैं, राजनीति की नब्ज को टटोलते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में हर 5 साल में जो सरकार बदलने का रिवाज था, वो रिवाज इस बार टूटेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनेगी। जिस प्रकार से इस देश के महानायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या वहां पर उत्तराखंड के लोगों ने कहा कि हम इस डबल इंजन की सरकार को दोहराना चाहते हैं और उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत के साथ सरकारी नहीं आई। ध्यान दीजिए मैं क्या कहने जा रहा हूं। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत के साथ हमने रिपीट ही नहीं किया, हमने पुष्कर सिंह धामी जी को मुख्यमंत्री के रूप में भी रिपीट करने का काम किया। आप तो राजनीतिक कार्यकर्ता है ना, राजनीति में संदेश की भाषा को समझते हैं। आप केवल हिमाचल में सरकार नहीं रिपीट कर रहे हैं, बल्कि हिमाचल के लोगों के दिलों पे राज करने वाले जयराम ठाकुर जी को भी रिपीट करने जा रहे हैं। एक
आज मैं आदरणीय जयराम जी, आज सुबह माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली से देहरादून और देहरादून से भोलेनाथ की धाम केदारनाथ की और राजरात्रि को उनका भगवान बद्री विशाल के दरबार में रात्रि विश्राम है, वो रात लगाएंगे। आपकी हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए जयराम ठाकुर जी को प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा से सरकार में स्थापित करने के लिए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होने जा रहा है। मैं ज्यादा देर आपके बीच में नहीं रहूंगा। प्रदेश के बारे में, देश के बारे में हमारे नेता माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी बात करेंगे, मुझे बात नहीं करनी। मैं आपका पड़ोसी हूं। मैं पोंटा साहब, सिलाई, चौपाल, जुब्बल, कोटखाई और रड़ू इन 5 विधानसभाओं के गेट वे का चौकीदार हूं। मैं आपके गेट वे पर आपका दरबारी हूं और मेरे संपर्क में आने वाले यहां के 2, 4, 10, 20 नहीं, हजारों लोग इस बात को जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप यदि 2 बजे रात को भी जब आपका सेव का ट्रक निकलता है तो इन सीमा में आपके हितों की चौकीदारी हम बैठ करके करते हैं। मैं तो केवल जयराम जी के प्रति एक आभार प्रकट करने भी आया हूं। जैसा मैंने कहा कि मेरी खुद की विधानसभा विकास नगर पोंटा से तमाम सारी हिमाचल से लगती हुई है। तमाम सारे मेगा प्रोजेक्ट से मेरे एरिया में। एक तो 43 करोड़ रुपए का जमुना जी पे पुल था। आज के जमाने में जब आपको मालूम है कि सरकारी चीजों की क्लियरेंस कितनी मुश्किल होती है, मैं अपनी तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से जयराम जी का अभिनंदन करता हूं कि केवल मैंने और मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आपको फोन पे रिक्वेस्ट किया और हिमाचल प्रदेश का नो ड्यूज सर्टिफिकेट फोन पे जारी हो गया। यह आपके कार्यशैली का प्रमाण है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आप जब यहां से उतरेंगे, सरनैल से लेकर के, ट्यूनी से लेकर के, चक्राता से लेकर के, अटाल से लेकर के, विकास नगर से लेकर के, डाक पत्थर से लेकर के, जिधर से भी आप गुजरेंगे, जहां से भी आप प्रवेश करेंगे, जहां पर भी आपको मदद की आवश्यकता होगी, बाकायदा चेतन बरागटा के सहयोगी के रूप में और जयराम ठाकुर जी के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, इस कार्यकर्ता के रूप में इस अदने से कद के मुन्ना सिंह चौहान को आप हमेशा अपने बीच में हाजिर पाएंगे। मैं आपसे वायदा करता हूं, लेकिन आपसे भी वायदा लेना चाहता हूं, आपसे भी वायदा लेना चाहता हूं। बरागटा जी कहते थे, नरेंद्र सिंह बरागटा जी कहते थे, मुन्ना सिंह चौहान जी आप आते हैं तो हम चुनाव जीतते हैं। क्या इस संकल्प का प्रमाण पत्र तो देंगे ना? क्या आप चेतन बरागटा जी को प्रचंड बहुमत से जिता करके नरेंद्र सिंह बरागटा जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे? मैं एक बार फिर से अपनी तरफ से, आप सभी लोगों की तरफ से देवभूमि हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। क्यों हिमाचल की धरती पे, वो हिमाचल की धरती में एक इतिहास रचने जा रहे हैं, इतिहास रचने जा रहे हैं। उसके लिए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने वाणी को विराम देता हूं। एक बार जोर से जरा नारा लगाइएगा, भारत माता की। आवाज आपकी पूरे देश में गूंजनी चाहिए, भारत माता की। वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी।
जयराम ठाकुर जी को जय श्री राम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरह का उत्साह हमें भरा, इसके लिए हम आपके धन्यवादी है। मैं अब आग्रह करता हूं हमारे विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी श्री चेतन ब्राक्टा जी से जो मंच पर आए और अपने विचार हम सब के मध्य में रखे। चेतन ब्राक्टा जी। बोलो 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 बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, मातेश्वरी माता को जय। मैं एक और नारा लगाऊंगा और पूरा प्रदेश इस टाइम इसी नारे को लगा रहा है और उसको मैं आंकड़े के साथ प्रूव करूंगा कि क्यों जयराम ठाकुर जी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में वापस मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और क्यों जयराम ठाकुर जी वापस भारतीय जनता पार्टी को लीडर बनकर एक रास्ता वो दिखाने वाले हैं। एक बार जयराम जी, एक बार जयराम जी, एक बार जयराम जी। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी, इस मंडल के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई उमेश शर्मा जी, प्रदेश कार्य समिति में के सदस्य मेरी बड़ी बहन नीलम सरेख जी, मेरे छोटे भाई सिरमौर के प्रभारी अरुण फाल्टा जी, मेरे बड़े भाई अनिल काल्टा जी, मेरे बड़े भाई रविंदर चौहान जी जो पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहे हैं, मेरे बड़े भाई गोपाल जबेग जी जो पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहे हैं, और मेरे पिता तुल्य हमारी बॉर्डर की जो सुरक्षा करते हैं, जिन्होंने हमेशा हमारे को यहां पे मार्गदर्शन दिया है, ऐसे हमारे मुन्ना सिंह चौहान जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है आपके पास टाइम बहुत कम है, मैं कुछ चंद बातें आप लोगों के सामने यहां पे रखूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमें यहां पे आशीर्वाद देने आए, मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पूरे प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी के 46 नॉमिनेशन है, 46 नॉमिनेशन, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 विधानसभाओं को चूज किया। उसमें से एक जुब्बल नावर कोटखाई को भी चूज किया। 40 में से एक विधानसभा में अगर वो आए तो जुब्बल नावर कोटखाई में वो आए आपको आशीर्वाद देने। मैं ज्यादा यहां पे कोई पॉलिटिकल छीटाकशी नहीं करना चाहता, पर मैं आंकड़ों के साथ आपको ये बताना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको भी मैं स्मरण करा दूं, जुब्बल नावर कोटखाई में 2018 के बाद आपका ये 6ठा प्रवास है। हर मुख्यमंत्री के आगे कोई ना कोई उनकी उपलब्धि होती है। माननीय जयराम ठाकुर जी को अगर प्रदेश के इतिहास में जाना जाएगा तो उनको जाना जाएगा कि वो सबसे ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने सारी जन कल्याण योजनाएं पूरे हिमाचल प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा रही तो वो हिमाचल प्रदेश में रही। और इसके लिए अगर कोई जिसके लिए हम साधुवाद करते हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को करते हैं। ये उगाते हैं सेब, इनको आते हैं तौलिए बनाने, ये करते हैं छांग, ये करते हैं सेब का तुड़ान, ये करते हैं पैकेजिंग, और ये है वो मुख्यमंत्री जो बागवानी की पीड़ा को समझता है। मुझे कई बार इनको ब्राक्टा जी के साथ मिलना हुआ, कई बारी में हमने इनसे संवाद करा, और आपको पता है ब्राक्टा जी कितने मुखर हुआ करते थे हॉर्टिकल्चर के इश्यूज को लेकर, और जितनी बारी भी ब्राक्टा जी इनके पास गए, इन्होंने सारे काम बागवानी के हित में करे। आपको याद करा दूं, 2018 में जो पहला प्रवास माननीय मुख्यमंत्री जी का कोटखाई में हुआ था, तो उन्होंने वहां पर एक नाटी भी गाई थी, याद है ना?
मैं कुछ आपको 1 साल पहले ले जाना चाहता हूं। समीकरण ऐसे हुए कि ना चाहते हुए भी हमें पार्टी से बाहर जाना पड़ा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक कार्यकर्ता की तरफ से, अपनी तरफ से और स्वर्गीय निंदर बरागटा जी की तरफ से आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। पूरे हिंदुस्तान में, बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी काफी लोग बागी लड़े, काफी लोग बागी लड़े। किसी की भी रिकॉर्ड 9 महीने में वापसी नहीं हुई। अगर वो हुई तो हम 44 लोगों की हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें एक और जिम्मेवारी दी। हमें आदर सहित उन्होंने हमारा ऑनर तो रिस्टोर किया ही किया, हमारे को कमल का फूल भी दिया। और मैं आह्वान करना चाहता हूं यहां आपको, आप सब लोगों को, इस कमल के फूल को हम सब लोगों ने नीलम जी के साथ मिलकर विधानसभा के अंदर पहुंचाना है। हमारे कांग्रेस के मित्र बोलते हैं कुछ काम नहीं हुआ। 1 साल हमने उन्हें भी दिया। और मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं, प्रेस के बंधुओं के माध्यम से मैं उन्होंने पूछना चाहता हूं कि 1 साल में उन्होंने क्या किया, उसका जरूर अपना जो लेखा जोखा है वो लोगों के सामने रखे। क्योंकि अब आपको ये टाइम आ गया है कि आपने अपनी जो परफॉर्मेंस थी 1 साल की कांग्रेस के विधायक, उनको आपको लोगों को बतानी पड़ेगी। मैं आपको थोड़ी सी यहां से मैं आंकड़े शेयर करना चाहता हूं। वर्चुअली मुख्यमंत्री जी जुब्बल नावर कोटखाई में 2020 में जब पहला लॉकडाउन लगा था, इन्होंने कम से कम 350 करोड़ के करीब के शिलान्यास और उद्घाटन करे थे। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे जुब्बल में, उस दिन भी उन्होंने 186 करोड़ के शिलान्यास और उद्घाटन किए थे। ये काम करे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने और स्वर्गीय निंदर बरागटा जी ने। बरागटा जी को यहां से 5 साल मिले, 2007 से 2012। मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहूंगा, मेरे को आधा घंटा लग जाएगा उन्होंने क्या क्या काम करा था। इस बार इफेक्टिवली सिर्फ उनको 2 साल मिले। 2 साल हमारे लॉकडाउन में चले गए और 2 साल उनको जो काम का मैंने लिखा जो का आपके सामने अभी प्रस्तुत किया है उनको मिला। और 1 साल वो हमारे बीच में नहीं रहे और 1 साल यहां से जब उपचुनाव हुए तो कांग्रेस के विधायक यहां से जीत कर गए। लॉकडाउन के टाइम पर ये कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलता और आज मैं जो बोलने वाला हूं, ये मुख्यमंत्री हैं। इतनी विपरीत स्थितियों में जब हम घर से बाहर नहीं आ सकते थे, जब एक महामारी जिसका किसी ने कभी कोई कल्पना भी नहीं करी थी, जिसने पूरी इकोनॉमी ध्वस्त कर दी, पूरे वर्ल्ड को खत्म कर दिया, उस टाइम माननीय मुख्यमंत्री जी मोदी जी के आशीर्वाद से अगर 100% वैक्सीनेशन पूरे हिंदुस्तान में कहीं हुई, पहला प्रदेश कोई बना तो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश पर। आप एक जोरदार ताली आप माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए आप यहां से जरूर करें। याद करिए जब पहला लॉकडाउन था, मधुमक्खियों की कितनी बड़ी किल्लत हम लोगों को हो गई थी। बरागटा जी ने मुख्यमंत्री जी से आग्रह करा और लिमिटेड टाइम के लिए हमने बॉर्डर्स खोले, हमने हरियाणा से बात करी, हमने जिसको हम उत्तर प्रदेश से बात करी, पंजाब से बात करी और मधुमक्खियों का जो कंसाइनमेंट था वो यहां पर आया। याद करिए जब सारा सप्लाई टूट चुका था, सारे जो हमारे गत्ते की फैक्ट्री थी वो बंद हो चुकी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खट्टर जी से बात करी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अरविंदर सिंह जी से बात करी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने योगी जी से बात करी और वहां से सप्लाई करवाकर हमारे गत्तों को भी बनवाया। मैं ये चीजें आपको इसलिए स्मरण करा रहा हूं, ये वही टाइम था जब हम अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे, पर ये मुख्यमंत्री थे जो आपके लिए दिन रात सोचते थे और किसी तरह से बागवानी को प्रॉब्लम ना हो उसके बारे में सोचते थे। एक और विषय जो बहुत ही भयंकर हमारे सामने आ गया था, हमारा जो आर्थिकी है सेब की, वो पूरी तरह से लेबर डिपेंडेंट है। और लेबर हमारी कहां से आती है? नेपाल से। इंटरनेशनल बॉर्डर सील, परवाणु सील, हमारा चक्राता सील, हमारा विकास नगर सील,
माननीय मुख्यमंत्री जी ने जयशंकर जी से बात करी, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, और उन्होंने बॉर्डर्स को खुलाया और सारी लेबर भी आपके घरों तक पहुंचाई। एक जोरदार ताली आप माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आप दे सकते हैं। हमारे मित्र पूछते हैं कुछ काम नहीं हुआ। आपके टाइम में कितने एसडीएम ऑफिस थे जुब्बल कोटखाई में? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, आपके टाइम में कितने एसडीएम ऑफिस थे जुब्बल नावर कोटखाई में? कितने बीडी ऑफिस थे जुब्बल नावर कोटखाई में? कितने फायर स्टेशन थे जुब्बल कोटखाई और नावर में? किसने तहसील को अपग्रेड किया टिक्कर में? किसने तहसील को उप तहसील की घोषणा करी और उसको वहां पर इंप्लीमेंट किया उपादेश में? किसने पीडब्ल्यूडी की डिवीजन खोली कोटखाई में? किसने ट्रॉमा सेंटर को 4.5 करोड़ रुपए दिया, टेंडर भी लग गया कोटखाई में? किसने यहां पे सबसे ज्यादा मंडियां बनाई? किसने यहां पे सबसे ज्यादा बस स्टैंड्स बनाए? किसने यहां पे बहुत बड़ा क्रिकेट ग्राउंड गुम्मा में बनाया? किसने सबसे बड़ा विश्व का हिंदुस्तान का दूसरे नंबर का कॉलेज किसी ने बनाया गुम्मा में? तो किसने बनाया? आपने क्या काम करा पिछले 60-65 साल से? मैं ये कांग्रेस के विधायक जी से भी पूछना चाहता हूं, एक भी उन्होंने काम करा हो तो मुझे बता दें आप लोग। और वो हमारे से पूछते हैं कि हमने क्या काम करा, ये मैंने आपको बता दिया कि हमने क्या क्या काम करा। और जो छोटे मोटे काम है उसकी गिनती तो मैं जब आप लोगों के बीच में बूथ लेवल पे और गांव में आऊंगा मैं आपसे बात करते रहूंगा। कलबोग में, मैं नाम ले रहा हूं यहां से, कलबोग में बहुत दो बड़ी, जिसको हम बोलते हैं हादसे हुए, दो बहुत बड़ी बड़ी आग लगी, 45 सिलेंडर फटे और एक पूरा जो मैं जिसको बोलता हूं बहुत बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग थी हमारी, जो वो भी जल के खाक होगी। क्या रोहित जी वहां पे पहुंचे? 1 महीने बाद वो पहुंचे। अब जब हमारे बागवान अभी आजकल जब पिछले सीजन में जब वो सड़कों पर थे, कहां थे रोहित ठाकुर जी? क्यों नहीं वो बाहर निकले? क्यों उन्होंने बागवानों की आवाज उठाई? और कहीं ना कहीं संडे को उनका इकोसिस्टम, संडे को एक प्रेस रिलीज दे देते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही। आप हैं सरकार जुब्बल नावर कोटखाई की कांग्रेस के विधायक, आपको उठानी थी बात जयराम ठाकुर जी से, पर आप बुरी तरह से विफल हुए। बड़े बड़े वादे करे आपने, बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, वो सारी हम चीजें आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। टूरिज्म से लेकर कैसे आप हॉर्टिकल्चर को आगे बढ़ा सकते हैं, पर पूरे वो 1 साल गायब रहे। जब इस क्षेत्र को सबसे ज्यादा जरूरत थी तो जयराम ठाकुर जी आपके साथ खड़े रहे, परंतु कांग्रेस के विधायक यहां से बिल्कुल यहां से गायब रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी 6 बारी, माननीय मुख्यमंत्री जी 6 बारी यहां पे आ चुके हैं। जब वो खुद सीपीएस थे, जब कांग्रेस के विधायक थे, कितनी बारी स्वर्गीय वीरभद्र जी जब वो मुख्यमंत्री थे, कितनी बारी वो जुब्बल कोटखाई आए? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, कितनी बारी वो संवाद करते थे मुख्यमंत्री जी के साथ? जब कोई काम होता है तो वो बोलते हैं मैंने करा है, और जब कोई काम नहीं होता तो वीरभद्र जी के टाइम पे बोलते थे कि मेरी वीरभद्र जी से नहीं बनती, अब बोलते हैं मेरी जयराम ठाकुर जी से नहीं बनती। तो आपको बनानी पड़ेगी विधायक जी, और अब वो टाइम आ गया है कि आपको अब घर बैठना पड़ेगा, क्योंकि जुब्बल नावर कोटखाई की जनता ने पूरी तरह से एक मन बना लिया है कि जुब्बल नावर कोटखाई में भी विधायक भाजपा का होगा, और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी भी जयराम ठाकुर रिपीट करेंगे। मैं दिल की गहराइयों से यहां से मैं कुछ नाम ले रहा हूं। मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं हमारे संगठन मंत्री पवन राणा जी और सुरेश कश्यप जी और जितना मंत्रिमंडल जो माननीय जयराम ठाकुर जी के साथ था, बहुत प्यार उन लोगों ने सबने मेरे को दिया और हमारा ऑनर भी रिस्टोर किया। मैं कुछ आंकड़े आप लोगों के सामने बोल रहा हूं, और इस बात को आप ध्यान रखना, और जो मैं बोल रहा हूं, हमारी सरकार रिपीट हो रही है। जयराम ठाकुर जी वापस मुख्यमंत्री बन रहे हैं। जुब्बल कोटखाई को बोला जाता है कि हिमाचल प्रदेश में अगर सबसे इंटेलिजेंट वोटर्स अगर कहीं पर हैं तो वो जुब्बल नावर कोटखाई में है, और जुब्बल नावर कोटखाई के लोग पावर के साथ चलते हैं। किसकी सरकार बन रही है तो किसके साथ हमारे को चलना है? ये देखिए, एक पर्चा मैं आपके सामने दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये है सी वोटर्स का और एबीपी न्यूज का एक सर्वे जो अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था।
इस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को, माननीय मुख्यमंत्री को 46 सीटें दिखाई गई है हिमाचल प्रदेश में। ये दूसरा सर्वे जी न्यूज का जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं और इसको सोशल मीडिया में हम साझा करेंगे। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को हिमाचल प्रदेश में 48 सीटें दिखाई जा रही है। तो क्या जुब्बल नावर कोटखाई भी जयराम ठाकुर जी के साथ चलेगा? पक्का चलेगा? बोलो बोलो फिर, भारत माता की जय राम जी को जय श्री राम, जय राम जी को जय श्री राम। प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो? प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो? माननीय मुख्यमंत्री जी, इससे पहले मैं बैठूं, मैं आखिरी में मैं आपको यहां से आपको कमिटमेंट देता हूं। चेतन ब्राक्टा की वजह से कभी भी जुब्बल नावर कोटखाई का सिर नहीं झुकेगा। और साथ ही साथ जो पर्सनल तौर पे, मेरे करियर के तौर पे आपने मेरा जो मान सम्मान बढ़ाया है, आपने जो से मेरा हाथ पकड़ा है, चेतन ब्राक्टा कभी भी जयराम ठाकुर जी को के कभी साथ नहीं छोड़ेगा। ये भी मैं यहां से आपको बताना चाहता हूं। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आपसे आखिरी निवेदन है, कृपया करके लास्ट के 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन सतर्क रहना। बहुत ज्यादा तेज लोग हैं हमारे कांग्रेस के मित्र, झूठ बोलेंगे, बहुत कुछ करेंगे, पर आप लोग क्या हमारे को ये 15 दिन देंगे कि नहीं देंगे? पूर्णकालिक बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अपने बूथ की लीड देंगे कि नहीं देंगे? अपनी पंचायत से लीड देंगे कि नहीं देंगे? अपने क्षेत्र से लीड देंगे कि नहीं देंगे? तहसील से लीड देंगे कि नहीं देंगे? बोलो फिर, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताते हुए प्रदेश में जिस तरह से भाजपा की लहर है, उससे प्रोत्साहित होकर बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करना चाहते हैं। मेरा उनसे निवेदन को मंच पर आकर मुख्यमंत्री जी के माध्यम से पटका पर उनकी ज्वाइनिंग हो। वो है भाजपा में शामिल भीम सिंह दुल्टा जी, सुनील दुल्टा जी, विजेंद्र दुल्टा जी, नरेश नंटा जी। ये जो ज्वाइनिंग है, मैं 2 मिनट के लिए रोक रहा हूं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर लेट हो सकता है। ये ज्वाइनिंग मुन्ना सिंह चौहान जी के हम उसमें करेंगे। अब 2 मिनट दे दीजिए माननीय। आज इस बहुत ही जोश और जुनून से भरी इस सभा में हमारे बीच में बहुत ही जुझारू और जोशीले नेता, उत्तराखंड में आप कई सालों से कई बार विधानसभा के अंदर पहुंचे हैं और वहां के आप वरिष्ठ नेता हैं भाई मुन्ना सिंह चौहान जी। आपके इस विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय नौजवान साथी हमारे, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आज आपके बीच में हैं, भाई चेतन ब्राक्टा जी, हमारे बीच में बहन नीलम सराय जी, उमेश शर्मा जी, अरुण फाल्टा जी, यशपाल शर्मा जी, गोपाल जवैक जी, लायक राम चौहान जी, हरवंश जी, जगदीश जी, कृष्णचंद जी, मैं सबके नाम लेना छोड़ देता हूं कि लंबी सूची है। और यहां उपस्थित सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी,
पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों, एक बार फिर से उसी जगह में उसी जोश के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात हो रही है और आप लोगों ने यहां गर्मजोशी के साथ हमारा स्वागत किया, अभिनंदन किया। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं कोई लंबी बात करने के लिए नहीं है आज। हम हिमाचल प्रदेश में जो हमारा लोकतंत्र का एक महाकुंभ होता है, उस दौर में से गुजर रहे हैं। और इस बार दिवाली का त्योहार बीच में है। दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ऐसा भी देख रहा हूं कि अभी दिवाली तो आने को है, लेकिन यहां पहले ही दिवाली मनाई जा रही है। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में 49 जगह 49 जगह नॉमिनेशन है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों में। सभी जगह से सभी साथियों की ओर से आग्रह था कि मैं वहां पर पहुंचूं, लेकिन संभव नहीं था। और ऐसे में तय करना था मैं कि 2 या 3 विधानसभा क्षेत्र में जहां मैं पहुंच सकता हूं वहां पहुंचने की कोशिश करूं। और मुझे ये निर्णय करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। तो मैंने कहा कि बाकी जगह हम पहुंचे ना पहुंचे बाद में जान लेंगे, लेकिन जुब्बल कोट खाई जरूर जाए। इसलिए क्योंकि आप सबका बहुत प्यार मिला है, बहुत साथ मिला है, सहयोग मिला है, वर्षों से मिला है। आदरणीय नरेंद्र बरागटा के साथ हमने वर्षों तक काम किया। और बहुत सारी चीजें हमने साझी की, आपस में काम करते हुए बहुत कुछ सीखा एक दूसरे से भी। उनकी कमी हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे इस बात की खुशी है कि पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने उस कमी को पूरा करने के लिए चेतन जी को आप सबके बीच में भेजा है। पहाड़ों में संगठन खड़ा करना बहुत मुश्किल काम होता है, पार्टी बहुत मुश्किल होती है चलानी। और जब ऐसी परिस्थिति में जब यहां पर शिमला जिला का एक सेंटीमेंट रहता था, हट करके रहता था, कांग्रेस के ही साथ चलना है, कांग्रेस के साथ चलते रहना है, यही एक रहता था। लेकिन धार से हट करके चलना ये सबके बस की बात नहीं। और इस काम के लिए मैं समझता हूं कि अगर शुरुआत की थी तो नरेंद्र भाई बरागटा जी ने शुरुआत की थी। और हिमाचल प्रदेश के शिमला के इस इलाके में एक अलग पहचान के साथ अपने काम करते हुए उन्होंने पार्टी को यहां पर मजबूत किया। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि सेब बेल्ट के अगर कोई नेता के रूप में पूरे हिमाचल प्रदेश में किसी की एक पहचान बन पाई थी, वो नरेंद्र बरागटा जी की बनी थी। वो हमेशा इस बात को कहते थे और सेब की इकोनॉमी हमारे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी एक ताकत है।
और मैं उम्मीद करता हूं आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से आने वाले समय में जो एक सेब की बेल्ट में हमारे एक नेतृत्व की कमी हो गई थी, उस कमी को चेतन भाई यहां पर पूरा करेंगे। जहां तक पूरे देश की बात है, प्रदेश की बात है, मैं उस पर जाऊं, बहुत लंबी बात करने की गुंजाइश आज नहीं है। लेकिन आप सबके बीच में मित्र मैं जरूर कहना चाह रहा हूं, हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि देश को एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में मिला है। और हिमाचल वासियों के लिए और भी सौभाग्य की बात है, हिमाचल को अपना घर कहते हैं। और हिमाचल प्रदेश में इस बात को लेकर हमेशा जब भी आते हैं वो एक बात कहते हैं, तो हिमाचल जब आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर आया हूं। ये भाव व्यक्त करते हुए अगर नरेंद्र मोदी जी अपनी बात को कहते हैं तो उसका अभिप्राय है कि हिमाचल के साथ उनका लगाव किस कदर का है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में इन 5 वर्ष के कार्यकाल में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री 9 बार आ चुके हैं, 9 बार। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ तो शिमला आए। 2 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में धर्मशाला आए। अटल टनल का उद्घाटन करने के लिए रोहतांग पहुंचे। 8 साल का कार्यकाल पूरा होने पर शिमला के रिज के मैदान में पहुंचे। और शिमला के रिज के मैदान में आने से पहले जैसे ही माल रोड पहुंचे, गाड़ियों का काफिला रुका और नरेंद्र मोदी जी गाड़ी से उतर करके पैदल चल करके माल रोड के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचे। अरे ये वही माल रोड है जहां हम वर्षों तक घूमते थे, साथियों को मिलते थे। इस प्रकार से उनकी भावनाएं व्यक्त हुई है। इसलिए बहुत सारी चीजों का जिक्र करेंगे। अभी ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हुआ तो हिमाचल आए। दशहरे के अवसर पर कुल्लू के दशहरे के ढालपुर के मैदान में पहुंचे। रघुनाथ जी की पूजा अर्चना करने के बाद वहां से वापस गए। इसलिए एक नहीं अनेक सारी चीजों का हम जिक्र कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज जो हमारे विपक्ष के साथी कहते हैं कि भाजपा ही क्यों, तो हम उनको कहना चाहते हैं कि अगर देश सुरक्षित चाहिए, देश मजबूत चाहिए, देश आगे बढ़ते हुए देखना है तो जवाब एक है, सिर्फ भाजपा। और भाजपा के सिवाय और किसी नेतृत्व की बस की बात नहीं। इन 4 साल के कार्यकाल में जो हम कर सके वो करने की हमने कोशिश की। और जुब्बल कोटखाई की अगर हम बात कहें, जो यहां पर किया वो मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में भी नहीं कर पाया। मैं ये भी कहना चाहता हूं, मुझसे पहले बड़े बड़े नेता रहे, एक बार नहीं अनेक बार रहे। एक एसडीएम का दफ्तर मिलने के लिए न जाने कितनी बार जाना पड़ता था, लड़ना पड़ता था। लेकिन हमने इसी मंच से एक नहीं 2 एसडीएम के दफ्तर आपके विधानसभा के। इसलिए हमको लगता था कि भाई यहां जरूरत है। हर जरूरत को पूरा करने के लिए हमने कोशिश की आपके इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। मैं उन सारी बातों में जाऊंगा तो वक्त लगेगा। मैं समझता हूं कि उन बातों में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी के परिस्थिति में आप सबके बीच में इतना जरूर मैं कह रहा हूं कि ये जुब्बल कोटखाई अगर 5 वर्ष पहले भाजपा के साथ चली तो ये आने वाले 5 वर्षों में भी भाजपा के साथ चलनी चाहिए। इसके लिए मैं निवेदन करने के लिए आया हूं, ताकि हम नरेंद्र भाई बरागटा जी के उन सपनों को हम साकार कर सके, उनको पूरा कर सके, जिसके लिए वो लंबी लंबी मुझे समय मांगते थे, मुझसे समय मांगते थे। और समय के लिए ऐसे नहीं कहते थे 5 मिनट 10 मिनट। मुझे अपने क्षेत्र के बारे में बात करनी है तो मुझे 1 घंटा कम से कम चाहिए। और हम देते थे, चर्चा करते थे, नक्शा बना करके कागज में आते थे। यहां सड़क बननी है, यहां पुल बनना, यहां स्कूल बनना है, यहां हॉस्पिटल बनना है।
एक एक चीज का जिक्र करते थे और हमने उनके कहने के मुताबिक जो जो किया जा सकता था वो करने की कोशिश भी की है। कुछ हमारे मित्र ये कहने चाहते हैं, कहने की कोशिश करते हैं कि सेब बालों का ख्याल नहीं रखा गया। मैं आप सबके बीच में इतना कहना चाह रहा हूं, मुझसे पहले चेतन जी ने उन बातों का जिक्र कर भी दिया, लेकिन सेब वाले इलाके के लिए मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, जितना बेहतर हम कर सकते हैं उतना कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये मेरी पक्की बात है और चेतन जी साथ होंगे तो और ज्यादा बेहतर करेंगे। हमने एक एक चीज अपने हाथों से की हुई है, जैसा हम यहां जिक्र कर रहे थे चेतन जी। लेकिन मैं आप सबके बीच में सिर्फ इतना कह रहा था, ये बाकी बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन ये अवसर आया, एक दौर आया है जब जुब्बल कोटखाई की मुझे बहुत जरूरत है, मुझे साथ चाहिए, हर हालत में साथ चाहिए। और डबल इंजन की सरकार का हम जब जिक्र करते हैं तो स्वाभाविक रूप से इस बात को समझ लेना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है तो उसके लिए आवश्यक है कि शिमला भी साथ चाहिए, जुब्बल कोटखाई भी साथ चाहिए, सारा इलाका साथ चाहिए। पहाड़ के दर्द को हमने अच्छी तरह से समझा है, क्योंकि हमने ये पहाड़ सिर्फ दूर से देखे नहीं, हमने ये पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ी है, इन पहाड़ों की उतराई उतरी है। बहुत कम मुख्यमंत्री ऐसे होंगे मुझे लगता है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हमने भी किया है, गए होंगे, घूमने फिरने गए होंगे, हम तो रोज जाते थे। लेकिन सारी बातें एक तरफ, मैं आजकल कांग्रेस के मित्रों से मुझे बहुत हंसी भी आती है, दया भी आती है। कांग्रेस ऐसे दौर में से गुजर रही है, जिंदगी का सबसे खराब वक्त आजकल उनका चल रहा है। कभी ग्रह आता है, ऐसा आता है, इनके एक नेता जो है वो आजकल भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और कांग्रेस के नेता बाकी लोग जो है कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश में आपने देखा होगा, बाकी तो बात छोड़िए, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को सपोर्ट देने के लिए 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए, उनमें से 4 में से 2 हमारी पार्टी में आ गई। पत्रकार पूछने लगे भाई आप क्यों आए? उन्होंने कहा कि भाई ये सब लोगों से पूछो, जो बाकी बचे हैं उनसे भी पूछ करके आओ। कुछ बचा ही नहीं वहां पर। जो पार्टी इतने समय, लंबे समय तक सत्ता में रही, देश में रही, प्रदेश में रही, जिसका कुछ भी आज बचा नहीं। एक गुलाम नबी आजाद जो 1970 के दशक से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे थे, वो भी कह रहे हैं कि मैं भी अब आजाद हो गया हूं। बड़ा विचित्र लगा, कुछ दिन पहले दिल्ली में एक रैली थी, उस रैली में महंगाई पर इन्होंने अपना भाषण देने का कार्यक्रम रखा हुआ था और राहुल गांधी जी मंच पर भाषण देने लगे और कहने लगे कि आटा 40 रुपए लीटर हो गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में एक ऐसे भी नेता हैं जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं कि आटा किलो के हिसाब से मिलता है कि लीटर के हिसाब से मिलता है। यह परिस्थिति आपके सामने। और जहां हिमाचल प्रदेश में बात आती है, हमारी सरकार ने काम किया है, गरीब के लिए काम किया है। कठिन परिस्थितियों में हिमाचल में हमने गरीब के करीब रह करके काम किया है। वो 80 साल के बाद पेंशन देते थे, हमने 60 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया है। वो 400 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्चते थे,
हम 1300 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च रहे हैं। वो 4 लाख लोगों को पेंशन देते थे, हम 7.5 लाख लोगों को पेंशन दे रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में गरीब आदमी के घर में गैस का चूल्हा एक सपना होता था, आज हर गरीब के घर में गैस का चूल्हा हमने पहुंचा करके दिया है। हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाया है, हर घर में नल पहुंचाया है। और महिलाएं, हमारी माताएं बहनें यहां पर बैठी हैं, आप काम के लिए निकलती हैं, अपना कारोबार करती हैं, कुछ अपना नौकरी धंधा कर पेशा जो होता है उस प्रकार से नौकरी के काम में जाते हैं, तो ऐसे में आना जाना होता है। हमने कहा आने जाने में इनको सरल कैसे कर सकते हैं। हमने एक सीधा सा एक फार्मूला कहा कि अगर महिलाएं हमारी आधा हिस्सा हैं आबादी का, तो किराया भी आधे हिस्से के हिसाब से ही लेंगे, आधा किराया लेंगे। और कांग्रेस के लोगों ने कहा कि महिलाओं को आप लोगों ने वो बना दिया, क्या बोलते हैं उसको, मुफ्तखोर बना दिया। मैं समझता हूं कि इस चुनाव में कांग्रेस के नेता आएंगे, उनसे पूछना चाहिए कि मुफ्तखोर के शब्द का मतलब क्या होता है। हमने माताओं बहनों को राहत दी है, मुफ्त नहीं किया, आधा किया है। लेकिन विचित्र परिस्थिति आपके सामने, इस बात को भी आप देख रहे हैं। जब हमने आगे बढ़ करके कहा कि हिमाचल बिजली पैदा करता है, हम देश को बेचते हैं, हम हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट बिजली का 0 बिल के साथ आप लोग को मदद करेंगे। और हम दे रहे हैं। यहां पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितने बिल यहां पर लोग हैं, सबको कितना बिल आया है? 0 बिल आया हुआ है। और कांग्रेस वाले बोलने लगे, हम आएंगे तो हम तो 300 यूनिट देंगे। आएंगे तो हम तो दे रहे हैं, हम आएंगे तो। जब आने नहीं देंगे तो क्या करेंगे? और क्यों आने देना है? पूरे देश में आने नहीं दे रहा कोई उनको। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, वहां पर 367 सीटों पर जमानत जब्त हुई 400 में से। यहां उत्तराखंड से हमारे यहां पर मुन्ना भाई जी बैठे, यहां पर बहुत शोर सुनते थे हम कि भाई उत्तराखंड में हम तो आ रहे हैं। हमने कहा थोड़ा चैन करो, रुको तो सही। चुनाव का परिणाम निकला, भाजपा थी, फिर भाजपा की सरकार बन गई। हम रिवाज बदलने की बात कह रहे हैं तो हमारे कुछ मित्रों को बहुत परेशानी हो रही है। ऐसा मत बोलो, बोलते हैं। हमने क्यों नहीं, रिवाज तो नहीं बदलने चाहिए। हमने कहा जो रिवाज खराब हैं देश के लिए, समाज के लिए, वो बदलने चाहिए। जो रिवाज अच्छे हैं उनको मजबूत करना चाहिए। फिर कहने लगे रिवाज तो बड़े बड़े लोग नहीं बदल पाए, बोलते हैं राजा साहब नहीं बदल पाए, जयराम तो किस खेत की मूली है। हमने कहा मूली गाजर ही समझो, हमको जो भी समझना समझिए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाह रहा हूं कि सारे बड़े बड़े काम बड़े बड़े लोग नहीं करते हैं, कुछ काम छोटे लोग भी कर देते हैं। इस बात के लिए उनको याद रखना चाहिए। और इसलिए मैं आप सबके बीच में यह कहना चाहता हूं, जो बड़े लोग नहीं कर पाए हैं, आओ हम छोटे लोग मिलकर के उस काम को करेंगे। हिमाचल प्रदेश में हमने कहा है अब की बार रिवाज बदल करके छोड़ेंगे और रिवाज बदल करके रखेंगे। ये 5-5 साल वाला रिवाज बंद कर देंगे। इसके लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से अब की बार जो हालात बने, और शुरुआत हो गई है पूरे देश भर में। यहां उत्तराखंड के यहां पर बैठे हैं हमारे विधायक महोदय जी। रिवाज तो ये था कि हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती थी, लेकिन अब की बार रिवाज बदला, फिर भाजपा की सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों से रिवाज तो यह बन गया था कि हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती थी, लेकिन अब की बार योगी जी थे, फिर योगी जी आ गए, रिवाज बदल गया। गोवा में, मणिपुर में, हरियाणा में, इसलिए रिवाज पूरे देश भर में बदल रहा है, तो हिमाचल प्रदेश में भी अब की बार रिवाज बदल करके छोड़ेंगे। यही मैं आप सबके बीच में मैं कहने के लिए आया हूं। और आप सबसे मैं इतना कहना चाह रहा हूं, भाई कसर नहीं टूटनी चाहिए।
जब हमने नहीं छोड़ी तो आप भी मत छोड़ना। आपने जो इस विधानसभा क्षेत्र में चाहा वो हमने करने की कोशिश की है, और अब की बार हमको हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर भाई चेतन बरागटा जी चाहिए, इनकी आवाज वहां पर चाहिए, और आप बुलंद आवाज के साथ आपकी बात वहां पर रख सके। और हिमाचल प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। थोड़ा जोर लगाना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद सफल हुए। इनका ये कि हमने क्या आवाज इलाके की है, उस क्षेत्र की आवाज है, हम मिलकर के उस आवाज के साथ चलना चाहते हैं, पूरा इलाका चाहता है। तो उन्होंने हमारी भावनाओं को, आपकी भावनाओं का सम्मान किया और चेतन बरागटा जी को टिकट दिया है। और मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाह रहा हूं कि आने वाले समय में हम देखते हैं कि चेतन बरागटा जी लंबे समय के लिए जो है नेतृत्व करते हुए आपका नाम भी रोशन करेंगे, इलाके का नाम भी रोशन करेंगे, और यहां शिमला जिला और हिमाचल प्रदेश में मजबूती के साथ पार्टी के संगठन को भी मजबूत करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन उसके लिए जरूरत है कि शुरुआत अच्छी हो। ये शुरुआत होने जा रही है, और शुरुआत अच्छी करिए। निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपके इस विधानसभा क्षेत्र का भविष्य उज्जवल होगा, और हम आगे बढ़ करके काम करके इस विधानसभा क्षेत्र के विकास के तमाम मुद्दों का समाधान करेंगे। और बहन नीलम जी भी हमारे साथ में हैं, सब मिलकर के काम करेंगे, जो एकजुट होकर के काम करेंगे, और यहां से जीत ही नहीं शानदार जीत हासिल करेंगे। और 12 नवंबर को आप याद रखिए, कमल का चुनाव चिन्ह के सामने का बटन दबाकर भाई चेतन जी को अपना आशीर्वाद दीजिए, और इनको भारी बहुमत के साथ हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर पहुंचाइए, और उसके बाद काम की बात हम पर छोड़ दीजिए। सिर्फ इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। जयराम जी